सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को साफ कह दिया है कि 5G टेलीकॉम सेवा को मुनाफे में लाने के लिए उन्हें खुद काम करना होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से टैक्स में किसी तरीके की कटौती नहीं की जाएगी। सरकार के अधिकारियों ने टेलीकॉम कंपनियों को बताया कि 5G के नेटवर्क के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा लागत टैक्स घटाने का बहाना नहीं हो सकती। सर, क्या मांग रही थी कंपनियां? 5G आने के बाद टेलीकॉम कंपनियों में एक नई पेशबंदी शुरू की और भारत के दूरसंचार उद्योग में लगातार हमने देखा है कि हर बार जब नई तकनीकें आती हैं तो सरकार स्पेक्ट्रम का ऊंचा प्राइस वसूलती है, फिर उसके बाद कंपनियों को उस नई तकनीक के लागू करने में नुकसान होता है और उसके लिए वो घाटे की भरपाई के लिए बेल आउट मांगती हैं। जैसे जैसे 5G का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, देश के अधिकांश हिस्सों में 5G का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। सर्विस की क्वालिटी को लेकर बहुत सारे गहरे सवाल हैं, लेकिन 5G का नेटवर्क अवेलेबल हुआ है। जियो और एयरटेल ने तेजी से अवेलेबल कराया है। उसके बाद इन कंपनियों ने अपनी बढ़ी हुई लागत और 5G सेवा पर मिलने वाले कम रिटर्न को देखते हुए, क्योंकि अभी 5G सर्विस पर उतना रिटर्न कंपनियों को नहीं आ रहा, उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। अभी हमने भारती के ताजे नतीजे देखें, जो एक कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय इनकम तो थी, पर उसके आरपू में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है उसमें अभी कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। इसके बाद दोनों कंपनियों ने, जियो और भारती ने खासतौर पर और बाकी कंपनियों ने भी सरकार के साथ एक पेशबंदी शुरू की और पेशबंदी ये थी कि और ये COI के जरिए, जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके जरिए सरकार को इस बात का प्रस्ताव दिया गया कि जो टेलीकॉम कंपनियां अपने राजस्व के रूप में के हिस्से के रूप में लाइसेंस फी देती हैं सरकार को, उसे 3% से घटाकर 1% कर दिया जाए, यानी 2% की कमी की जाए। इसके अलावा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के तहत पर यूएसओ वो ऑब्लिगेशन होता है जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को अपने राजस्व का एक हिस्सा सरकार को देना होता है। सरकार उसके जरिए ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क और बाकी सुविधाएं बनाने की बात कहती है। हालांकि इसका बड़ा पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है, सरकार के बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने में जाता है। इसका करीब 64,774 करोड़ रुपए सरकार के पास पड़ा हुआ है। इस फंड की वसूली भी रोकने की बात टेलीकॉम कंपनियों ने की थी। टेलीकॉम कंपनियों का यह कहना था कि उनके पास 2022-23 के अंत में 6.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उनके सर पर, इन कंपनियों पर, और इसे लागू, इसलिए उन्हें अब ये रियायत चाहिए। आज सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि 5G लागू करने का फैसला कमर्शियल फैसला था, कारोबारी फैसला था। इसके लिए नुकसान और फायदे कंपनियों को अपने स्तर पर देखने होंगे। फिलहाल ऐसा लगता है कि सरकार के पास जो बजट का दबाव है उसे देखते हुए 5G कंपनियों को कोई बड़ी रियायत लाइसेंस फीस के स्तर पर मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि अगर कंपनियों ने कर्ज चुकाने में समस्या पैदा की तो फिर आने वाले समय में हो सकता है सरकार इस पर विचार करेगी। सर, इस बीच एक खबर ये भी आई कि वित्त वर्ष 2023 में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर पोर्ट किया। इसकी क्या वजह है? नंबर पोर्टेबिलिटी आने के बाद एक मुश्त किसी एक साल में ये सबसे बड़ी संख्या है। हाल फिलहाल में 10 करोड़ लोगों ने MNP का इस्तेमाल किया और अपने मोबाइल ग्राहकों को, अपने मोबाइल ऑपरेटर्स को बदला। और ये बताता है कि भारत के बाजार में किस तरह से बहुत सारी कंपनियों का बाजार सिमटकर दो कंपनियों की तरफ जा रहा है, डुओपोली की तरफ बढ़ रहा है। इसमें बड़ा चंक हमें दिखाई दिया वोडाफोन के कारण। हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं, हर महीने जब टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के आंकड़े आते हैं तो आपको बताते हैं कि भारत में टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की संख्या वोडाफोन के पास गिर रही है। वोडाफोन के बड़ा सब्सक्राइबर बेस शिफ्ट हुआ एयरटेल और जियो की तरफ। इसके अलावा BSNL के सब्सक्राइबर्स ने भी अपने आप को शिफ्ट किया। दूसरा एक और ट्रेंड दिखाई दिया कि जिन लोगों के पास दो मोबाइल फोन्स थे या 2 कनेक्शन थे, उन्होंने भी आपस में दोनों ऑपरेटर्स को के एक कनेक्शन की नीति अपनाई। जिनके पास 2 थे उन्होंने एयरटेल और जियो का एक कनेक्शन लिया। इस पूरे प्रोसेस में मदद की टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से कस्टमर एक्विजिशन की या कस्टमर्स को जुटाने की रणनीतियों ने। फ्री डेटा ऑफर करना, बहुत सारी तरीके की प्राइसिंग, बहुत सारी सुविधाएं उस पर देना, और इस पूरी व्यवस्था के तहत देश की दोनों प्रमुख कंपनियों ने बड़ा बाजार का हिस्सा ले लिया है और MNP के सहारे ज़्यादातर उपभोक्ताओं ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है इन 2 प्रमुख कंपनियों की तरफ, जियो और एयरटेल की तरफ। यानी आने वाले समय में वोडाफोन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है आंकड़ा है, क्योंकि वोडाफोन के लिए सर्वाइव करना ऐसी स्थिति में जबकि उनके पास कस्टमर्स नहीं है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, आधुनिक सेवाएं 5G की देने की स्थिति नहीं है। बाजार लगभग कमोवेश अब एक डुओपोली में बदल चुका है। 2 कंपनियों के बीच में बाजार बट गया है।